वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मूवी द नन के बारे में, जो द कॉन्जरिंग यूनिवर्स में से एक कड़ी है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि 1952 रोमानिया में सेंट काथास मॉनेस्ट्री में दो नन्स पर एक बुरी ताकत हमला करती है, क्योंकि वो सेंट काथा मॉनेस्ट्री की एक सुरंग में से एक पुरानी कदीम क्रिश्चियन रेलिक को उठा लेते हैं, जिसकी वजह से वो शैतानी कुव्वत उनके पीछे पड़ जाती है। बच जाने वाली एक नन सिस्टर विक्टोरिया उस बुरी आफत से बच के भागती हैं उस शैतान से जो नन जैसा दिखता है, और खिड़की से अपने आप को वो नन फांसी पर लटका लेती हैं। उनकी लाश अगले दिन सुबह फ्रेंची को मिलती है, जो करीबी गांव का होता है और नन्स को जरूरत की चीजें पहुंचाता होता है। जब वेटिकन्स को इस बारे में खबर मिलती है तो वो फादर बर्ग को बुलाते हैं और फादर को सेंट काथा मॉनेस्ट्री जाने का कहते हैं सिस्टर आयरीन के साथ, जो वहां की जबान से वाकिफ होती हैं और वो एक नन बनने वाली होती हैं वाकये की मालूमात करने के लिए। जब सिस्टर आयरीन बच्चों को मजहब और साइंस के बीच ताल्लुक के बारे में बता रही होती हैं, उस वक्त मदर सुपीरियर आयरीन को बताती हैं कि आयरीन को फादर बर्ग के साथ रोमानिया जाना होगा। जब वो दोनों रोमानिया पहुंचते हैं तो फ्रेंची से मिलते हैं, जो उनको एबी में ले जाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको विक्टोरिया की बॉडी से एक चाबी मिलती है। अंदर उनका सामना हेड नन से होता है। जब फादर बर्ग उनसे मालूमात करने की कोशिश करते हैं तो वो फादर को कहती हैं कि नन्स इस वक्त खामोशी का वक्त पूरा कर रही हैं, इसलिए वो बात नहीं कर सकती, और ये भी कहती हैं कि आप चाहें तो एबी के करीब लॉज में रह लें और कल आकर नन से बात कर लीजिएगा। दूसरी तरफ फ्रेंची पर शैतान हमला कर देता है। फिर फ्रेंची एक कब्र से क्रॉस निकालकर अपने साथ रख लेता है, जिससे वो उसके करीब नहीं आता। फिर बर्ग अपने माजी का एक केस आयरीन को बताते हैं, जिसमें उन्होंने एक्सरसाइज किया था एक बच्चे को जिसका नाम डैनियल था, लेकिन उस एक्सरसाइज के दौरान वो बच्चा जख्मी हो जाता है और मर जाता है, जिसको फादर बर्ग भूल नहीं पाते। इसी तरह आयरीन भी अपने बचपन का एक किस्सा बताती हैं, जब उनको विजन्स आते हैं और जो हमेशा मैरी के रास्ता बताने पर खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से चर्च ने आयरीन में इंटरेस्ट लिया था। उसी रात बर्ग पर हमला होता है और शैतान उनको कब्र में जिंदा दफन कर देता है, और फिर सिस्टर आयरीन उनको ढूंढ के बचा लेती हैं। अगले दिन आयरीन और बर्ग वापस एबी जाते हैं, लेकिन मजहब और नन्स की वजह से सिर्फ आयरीन को अंदर जाने की इजाजत मिलती है। अंदर जाने की वो कुछ नन्स से मिलती हैं जो दुआएं मांग रही होती हैं बारी बारी। सिस्टर ओना आयरीन को बताती हैं कि ये एबी 100 साल पहले एक महल था जो सेंट काथा के ड्यूक के पास था, जो एक ताकतवर इंसान था और शैतानी कामों में लगा रहता था। वो जमीन के अंदर से शैतान निकालने की कोशिश करता था, लेकिन क्रिश्चियन नाइट्स उसको मार देते हैं और फिर उस जगह को होली ब्लड से सील कर देते हैं जहां से शैतान निकल रहा होता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में वो जगह बम्बार्डमेंट की वजह से फिर खुल जाती है। बर्ग मालूम करते हैं उस शैतान का नाम वेलाक है और एबी की हेड मर चुकी होती हैं। काफी अरसे से फ्रेंची फिर एबी जाता है आयरीन और बर्ग की मदद के लिए। वेलाक आयरीन पर हमला करता है तो आयरीन बाकी नर्सेस के साथ इबादत शुरू कर देती हैं। फिर जब पूरा ग्रुप वापस मिलता है तब आयरीन को पता चलता है कि जितनी भी नर्स दुआ कर रही थी सब कुछ शराब था और सब रियल नहीं था, और सिर्फ आयरीन ही अकेले दुआ कर रही थी। और आगे पता चलता है कि सिस्टर विक्टोरिया आखिरी नन थी इस एबी में, और उन्होंने वेलाक से बचने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी ताकि वेलाक उनकी बॉडी को पोजेस करके कुछ गलत काम ना कराए। फिर बर्ग और आयरीन यही अंदाजा लगाते हैं कि अगर वेलाक को रोकना है तो वो जगह बंद करनी होगी होली ब्लड से, जहां से ड्यूक ने उसको निकाला था। फिर तीनों वो बोतल ढूंढ लेते हैं जिसमें होली ब्लड होता है। वो विक्टोरिया वाली चाबी से उस जगह को खोल लेते हैं जहां वो होली ब्लड रखा हुआ होता है। आयरीन फिर बर्ग को बताती हैं कि गॉड ने आयरीन को कहा है कि वो अपना नन बनने का हल्फ ले लें, और ये हल्फ फादर फिर उससे ले लेते हैं। जब तीनों सुरंग का वो दरवाजा चाबी से खोल लेते हैं, उसी वक्त आयरीन को वेलाक अपने कब्जे में ले लेता है, और फिर फ्रेंची आयरीन के चेहरे पर होली ब्लड की कुछ छींटे मारता है, जिससे वेलाक आयरीन को छोड़ देता है। बर्ग डैनियल
کے بھوت سے زخمی ہو جاتا ہے اور ویلاک آئرین کو ڈبا کے مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آئرین اپنے منہ سے ہولی بلڈ ویلاک کے منہ پر مار دیتی ہیں، جس سے ویلاک جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ پھر فرینچی آئرین کی سانس بحال کر کے اپنا اصل نام آئرین کو بتاتا ہے جو موریس ہوتا ہے۔ باقیوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اب موریس کو ویلاک نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، جس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ موریس کی گردن کے پیچھے الٹا کراس بنا ہوا ہوتا ہے۔ 20 سال بعد وارنز یونیورسٹی میں سیمینار دے رہے ہوتے ہیں جب کیرولن پیرن ان کو دیکھتی ہیں۔ وہ اس میں موریس کو ویلاک کے قبضے سے چھڑوا رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت موریس لورین کو ایڈ کی موت کا ویژن دکھاتے ہیں، جس سے لورین بہت ڈر جاتی ہیں اور اپنے آپ کو 8 دن کے لیے اپنے بیڈ روم میں بند کر لیتی ہیں۔